चलिए क्वेश्चन ये लड़का पूछ रहा है क्या कि 2 tan इनवर्स 1 by x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, सिंपल व्हाट विल डू हियर कि भाई यहाँ पे जो है इसको हम क्या करना है, लेट करके थीटा सपोज करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 by x इक्वल टू थीटा। यहाँ पे 1 by x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये चीज यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। और जब tan थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसका रेसिप्रोकल करना, तो क्या तो 1 इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 by tan थीटा, क्योंकि आप देखिए ये इस तरह से ये ठीक है, तो x इक्वल टू 1 by tan थीटा हो गया, x इक्वल टू 1 by tan थीटा हो गया। तो अब यहाँ पर आपको सिंपल सा सोचना पड़ेगा भैया कि ये चीज हमारा आया, यहाँ पे पुट किए लेफ्ट हैंड का, तो क्या हुआ 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यदि हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, अब राइट हैंड साइड पे देखिए दिमाग लगाइएगा यहाँ पे क्या 1 by tan थीटा इज द रिटन टू यू, काट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में यहाँ पे साइन इनवर्स 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन साइन इनवर्स, इससे क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं 2 cot थीटा एंड दिस इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, पक्का ठीक है। नाउ साइन इनवर्स 2 cot थीटा एंड दिस इज वो फॉर्मूला हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है मालूम। तो आप क्या करोगे यहाँ पे सिंपल सा साइन इनवर्स 2 इसको लिखो आप cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज 1 by साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन यहाँ पर आ जाएगा, देयर मीन साइन इनवर्स, एक 2 यहाँ पर ही है, एक साइन यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 साइन थीटा cos थीटा इज बिलोंग, इससे टेल मी इसका कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन 2 थीटा राइट फॉर्मूला। तो दिस कैंसिल, दैट मींस वी गेट द 2 थीटा। तो कैन यू से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड इज द इक्वल, यस इक्वल, राइट हैंड साइड हो गया, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, सो हेंस प्रूव्ड। डाउट क्लियर, बहुत ईजी होता है, सिंपल सा आप दिमाग लाओ, लगाते रहो, बहुत ईजी तरीके से आप उसको तैयार कर पाओगे। सो थैंक यू। नाउ अब आइए समझते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे प्रूव करते हैं। जस्ट हम लोगों ने ये देखा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, जनरली क्या होता है इस कोफिशिएंट 2 को रिमूव कर दीजिए, दैट मीन्स इसको यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल टू a, इसको यहाँ पर लेट कर लीजिए, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव जाता है, x इक्वल टू इनवर्स को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर जाएगा tan a। श्योर। नाउ क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला यूज कीजिए, क्या था आपका tan 2a इक्वल टू 2 tan a एंड 1 माइनस tan स्क्वायर,
10 व्हाट विल डू हियर, अब इसमें जो है tan a इक्वल क्या आपका x, ऐसे रखिए tan 2a इक्वल टू 2x 1 माइनस यहाँ पर रखेंगे क्या जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ पर ले लीजिए, तो 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। 2 व्हाट इज द a वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आपका tan इनवर्स 2 tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x 1 माइनस x स्क्वायर, और दिस आ गया ये चीज, हेंस ठीक है, ये आ गया। तो सिंपल सा आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो, बहुत इजी होता है। बट इसमें क्या है, आपका माइंड जो है सेट अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं और कितना आप फाइंड आउट करते हैं, तभी आपके लिए पॉसिबल है। सो ठीक, देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फलन का है, पर्टिकुलर फलन। इन दिस योर क्वेश्चन इज द सेम दैट वाट tan हाफ cos इनवर्स √513। मैथमेटिक्स आपको बताया जाता है 1 टाइम से 2 टाइम 3 टाइम आपका जो है क्या प्रैक्टिस होना चाहिए किसी क्वेश्चन में। आपका इनवर्स फलन का था क्या है, यदि कोई भी जो है इनवर्स में है, उसके आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, तो उसके रूप में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो वो रूप में लाने के लिए क्या, एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे मिल जाएगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है तो उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू मिला लीजिए। यदि उस पर नहीं मिलता है तो प्रयास कीजिए उसको हटाने की, किस तरह से इसको मिला सकते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर देखिए cos इनवर्स √513, क्या ये कोई ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में होता है, नहीं ना। जब नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले रिमूव करने का काम करते हैं, हटाने का काम करते हैं। कैसे, यहाँ सबसे पहले आप लिखें cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा, लेट कर लीजिए, इसको इधर लीजिए, रूट यहाँ पर हो जाएगा 5/3 इक्वल टू cos थीटा, राइट। यानी यहाँ पर अब इसी में यदि पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, tan हाफ और यहाँ हो जाएगा इस टोटल में थीटा, ठीक है, इक्वल टू कुछ। अब tan का ऐसा फॉर्मूला आप लगाइए जिसमें cos आता हो, क्योंकि हम cos की वैल्यू जनरली उसमें पुट कर सकें। तो आप थोड़ा सोचिए, tan का ऐसा जो फॉर्मूला है जिसमें cos आता हो, ओनली cos, यहाँ पे θ/2 है, ओनली थीटा हम है, ये cos थीटा एंड हियर द θ/2, तो स्पेशली आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको बताया गया है, कई बार आप जो है सॉल्व किए हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे tan 2 थीटा होता है, फॉर्मूला पढ़े आपको, tan 2 थीटा होता है तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, राइट, ठीक है, रूट के साथ। लेकिन आप सोचिए यहाँ पर 2 थीटा होता तो ऐसे लिखते थे। अब यहाँ से यदि हम 2 थीटा हटाते हैं तो क्या θ/2, ये मतलब होगा ना θ/2। अदरवाइज यहाँ हम θ/2 लिखते हैं, यहाँ क्या होगा थीटा 1 माइनस cos थीटा एंड 1 बाई cos थीटा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्यों, इसका लाइन चेक करके भी देख लीजिए आप, इसका cos थीटा का यानी ऐसा फॉर्मूला लगाइए जो 1 कट जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो θ/2 तो 1 1 से कैंसिल हो जाए, 2 साइन स्क्वायर θ/2, यहाँ पे cos वाला से लगाइए, 1 कट जाएगा, प्लस में 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है ना, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 ये रहेगा, तो 1 से 1 वहाँ कट जाएगा, 2 से 2 और साइन से साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर को 10 रूट से कट करेंगे तो θ/2, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर ये देखते हैं
आप इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा tan θ/2 इक्वल टू रूट में 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा को यहाँ पुट कीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा √5/3 एंड 1 प्लस √5/3। जनरली सॉल्व करने आता ही है, सॉल्व कर दीजिए। 5 × 5 3 × 3, तो 3 माइनस √5/3 एंड दिस इज 3 × 3 प्लस में यहाँ पे √5/3, तो दिस कैंसिल, यही छोड़ दीजिए। आप व्हाट विल डू, रेशनलाइजेशन कीजिए। तो √3 ऐसे एक बिग सा रहेगा, फिर इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस है तो माइनस है करेंगे, प्लस है तो माइनस या माइनस है तो प्लस है, ठीक है ऐसे। तो आपको याद आ रहा होगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से होल स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस b और a माइनस b, दैट मीन्स गोइंग a प्लस b एंड a माइनस b बिलोंग द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 5 का √5 का स्क्वायर होल 5 हो जाएगा और यहाँ पर इसको हटाइए तो देखिए इसकी पेयर बन जाएगा। तो 3 माइनस √5 बाई कितना हो जाएगा, बाई यहाँ पे आ जाएगा टोटल आपका 4 का, 4 बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा 2, या इसको इस तरह लिख 3/2, यहाँ पे √5/2 इस तरह से, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है, बस आपके मैथमेटिक्स आपको ये सिखाना है कि आपका वन वे यदि स्टॉप हो जाता है, नहीं सोच पाते हैं तो दूसरी दिशा सोचिए, तीसरे जैसा सोचिए, तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो है सॉल्यूशन मिल जाता है। मैथमेटिक्स यही सिखाता है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको ढूंढना सीखिए, तब बेटर रिजल्ट आपको मिल पाएगा। ओके, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास सेकेंड ईयर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखने का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x एंड अपान 1 प्लस x। जनरली यदि आप इसमें फार्मूला पढ़ें तो आपको एकदम तुरंत आपको क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आपका आइडियाज आना चाहिए। यार ये जो है cos 2a का फार्मूला ऐसे जाने cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, ये लिखना है तो ये लिख दीजिए, थीटा लिखेंगे तो थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इफ यू थिंक, यदि आप सोचें कि x की जगह क्या देखने मिला tan स्क्वायर, इफ पुट कर दीजिए x इक्वल टू tan स्क्वायर a या थीटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड से देखने को मिलेगा व्हाट इज हाफ cos इनवर्स और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a, हाफ cos इनवर्स। यू नो, अब ये देखिए इतना टोटल फार्मूला मिल गया, क्या हो गया आपका cos 2a, ठीक है। 3 इनवर्स एंड ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ऑफ 2a, तो ये 2 से 2 कैंसिल, दैट मींस a आया। तो जो आप पुट किए हैं इसी को क्या करिए आप यहाँ से स्क्वायर भी हटाइए, यहाँ से निकालिए √x इक्वल टू tan a। आप सिंपल से यहाँ पे एक वैल्यू निकालिए तो क्या जाएगा tan इनवर्स √x इक्वल टू a। तो देखिए एक वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आ गया tan इनवर्स √x लेफ्ट हैंड साइड। कभी कभी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड भी आते हैं, अधिकतर मैक्सिमम 85% आपको क्वेश्चन ये देखने मिलता है, ठीक है। लेफ्ट को सॉल्व किया तो राइट आ गया, लेकिन 20% ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो आप राइट हैंड को सॉल्व करते हो तो
लेफ्ट हैंड आता है। तो वहाँ पे आपका कैसे आप जानोगे किधर से सॉल्व करना, लेफ्ट से या राइट से। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उतनी मेंटलिटी आपके अंदर, पावर क्षमता आ जाता है कि कहाँ पे क्या लगाना है, आप तुरंत वहाँ पे निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है वीडियो को जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी डाउट हैं वो पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसलिए जो भी आपकी प्रॉब्लम आप खुल के बताइए। ठीक है, फिश प्रॉब्लम तो फिश प्रॉब्लम, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम रहा तो भी आप बताइए कि आपका बेसिक चीज़ें कमज़ोर है, चाहे वो चीज़ें है ऐसे आप बताइए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए, कराते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और वॉच करते रहें। सो थैंक यू। दूसरा आपका क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 10 tan 7 5 7 5 6। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है तो क्या करेंगे, ये भी वही चीज़ अपनाइए यहाँ पर, जैसे कि आप इससे पिछले वाले में अपनाए थे E cos 90 180 270 360। तो 10 कह रहा है कि यहाँ पे 7 5 6 है, इसका आपका जो वही क्या प्रिंसिपल वैल्यू में आप इसका रेंज देखेंगे, रेंज इसका क्या है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स, और यहाँ पर आप ऐसे लिखिए tan 7 पाई बाई 6 को ऐसे लिखेंगे, 6 1 जा 6 1 जा 6 1 बच्चा, ऐसे लिखिए पाई प्लस 1 बाई, यानी ऐसे हम पाई लिख दीजिए। देखिए यदि इसको सॉल्व करें 6 कम 6 7 7 पाई बाई 6 आ जाएगा ना, तो है एक राउंड पूरा हो चुका है। एक तरह से एक राउंड यहाँ से पूरा हो चुका है। तो एक राउंड जब पूरा आ जाए, 2 राउंड पूरा, एक से जितने राउंड पूरा हो जाए वहाँ पाई वाला 2 पाई वाला 3 पाई वाला क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, एक राउंड पूरा हो गया, छोड़ दिए, ये हट जाएगा। तो ये फार्मूला एक तरह से भी बन जाएगा आपका 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा tan थीटा। फार्मूला चाहे इसको पाई भी बोल दीजिए, पाई प्लस थीटा। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या देखने मिलेगा कि ये यहाँ पे 180 वाला पाई वाला हट जा रहा है, तो लिखा लिखते हैं tan थीटा यहाँ थीटा, तो tan पाई बाई 6 ये लिखेंगे यहाँ पे tan, ये इनवर्स है, और यहाँ क्या लिखेंगे tan पाई बाई 6। तो दिस और दिस कैंसिल, तो यहाँ पे भी आपका क्या बचेगा पाई बाई 6, ये हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, बस यहीं पे दिमाग लगाना है। 6 कम 6 बचा 1, 13 था, 6 दूना 12 14 रहेगा, तो 6 दूना 12 2 पाई लिख देंगे। तो इस तरह से डिवाइड करके माइंड में रख लेते हैं। तो जनरली आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। रहने दीजिए, किसी को बताइए। लिसन, देखो यहाँ पे अरे इस बोर्ड पे वाइट है, वो जो है ब्लैक बोर्ड है, तो उसके वायर से लिखेंगे तो चमकेगा। चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस 1 बोलते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे कंडीशन होता है एक्स वाई इज ग्रेटर देन ऑफ 1। यहाँ पे जो एक्स वाई का यानी एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस यहाँ पर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। 1 से जब बड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन पे हमें यह समझना है कि ये कैसे आप जो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा यदि मैं ऐसे सपोज करूँ, ऐसे सपोज किया जाए प्रूफ में कि tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, किसी एक पार्ट को हम जो है निगेटिव ले लें, ऐसे tan इनवर्स मान लो यहाँ तो y है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग नेगेटिव के साथ, ऐसे माइनस y के साथ यदि लिखते हैं सपोज लेट करके, यहाँ हो जाएगा आपका, सपोज कीजिए यहाँ पर b है, b नेगेटिव लिखिए, नेगेटिव लिखिए, तो ये इधर आएगा क्या जाए आपका माइनस वाई इक्वल टू tan इनवर्स tan b हो जाएगा, राइट, tan b हो जाएगा।
अब ऐसा क्या करना कि ये निगेटिव हमारा हट जाए, ठीक है, निगेटिव हट जाए। तो इस चीज़ को हम इधर ले लो, y इक्वल टू वाई हमें पॉजिटिव चाहिए तो -10 भी हो जाएगा। अब एक टेस्ट रूल पढ़े हैं, तो एक सर वो माइनस आया कहाँ से है? ये लेट किया गया है, माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताना ना कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या एक से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो एक ठीक है। तो यहाँ पर 180 180 जब तीसरे में आएंगे तो क्या देगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, टी फॉर 10 पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या निगेटिव हमें लाना है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो दूसरे कंपोनेंट में आ जाएंगे ना, मतलब यहाँ पे है 180 प्लस में रहता तो इसमें जाता तीसरे में, तो यहाँ पे 180 माइनस कुछ करेंगे तो एस फॉर साइन पॉजिटिव होता, बाकी 10 क्या जाएगा अपना नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, इसका फार्मूला भी होता है 10 180 माइनस बी, 180 माइनस थीटा ऐसे लिख लो फार्मूला के तौर पे, 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। तो -10 थीटा, अब इसको यहाँ पे b लिखोगे तो b हो जाएगा तो माइनस में, ठीक है। कॉट रहता है ना, 90 में परिवर्तन होता है, 90 और इस वाले में 90 में चेंज होता है और इसमें 270 में चेंज होता है। 10 है तो कॉट, कॉट है तो 10, साइन है तो कॉस, साइन है तो कोसेक, साइन है तो 120 से 180 के बीच में रहेगा तो ये चेंज होगा। उस तरह नहीं, ये तो देखते हैं 90 पे ऐसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काश थीटा, इस पे होगा 270 पे साइन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे चेंज करोगे, ये साइन है तो काश में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा, ठीक है। इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में परिवर्तन साइन नहीं होता है, मतलब साइन है तो साइन है, काश है तो काश, टेन है तो टेन, ऐसे होता है। ये तुम फार्मूला ऐसे ध्यान दो, tan थीटा इक्वल टू 180 माइनस टेन इक्वल टू -10 थीटा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि tan 180 माइनस थीटा ऐसे इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचो, इसी को हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई, y इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर पाई माइनस बी, क्लियर। तो यदि मैं यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 माइनस कॉमन ले लूँगा, b माइनस पाई, ठीक है। भाई माइनस कॉमन लिया, पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, इतना। तो जब ये पार्ट यहाँ पर रखेंगे, इधर लॉक करेंगे तो क्या जाएगा, नेगेटिव तो क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया ना tan इनवर्स y, देखो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमारा माइनस भी ले लेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर हो जाएगा, तो b माइनस पाई, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, पाई पॉजिटिव हो जाएगा। या नहीं भी इस तरह करो, नहीं इस तरह करो तो ऐसे लिख लो, यहीं पे ले लो, इसी से ले लो, tan इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस बी, एस बी को इधर ला कर रखो, b प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई, देखो तो पाई हो गया, पाई आ गया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट tan y और tan x, डेट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू यहाँ पर पाई आई, ये y वाला और ये वाला x वाला, तो क्या जाएगा tan इनवर्स
x प्लस वाई एंड 1 माइनस सर बी को तो टेन इनवर्स माइनस वाई माने है ना। देखिए आइए हम लोग समझते हैं सेकंड ईयर का जो आपका फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करा है, आपका एक्सरसाइज है 2 पर विविध प्रश्नावली, मतलब एज ए मिक्स है एक तरह से। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपको यहाँ निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से कर रहा है cos इनवर्स cos 30 π/6, इस तरह से क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आते रहते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू में देखते हैं रेंज कितना है। प्रिंसिपल वैल्यू में इसका रेंज देखा जाता है, क्या उसके पॉसिबल हैं या नहीं है, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिखने का तरीका हो जाए, कास इनवर्स, कास है आप 30 π/6, आप ऐसे पढ़ते हैं ना कि आल स्कूल की सिनेमा, इसमें सब पॉजिटिव, इसमें ओनली साइन पॉजिटिव है, साइन का अपोजिट पॉजिटिव, टी का टेन पॉजिटिव है, टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव है, इनका कॉस पॉजिटिव है, कॉस ऑफ सेक पॉजिटिव। बाकी समझिए ये रूल बताया गया पीछे। थोड़ा सा इसको टेक्निकली अब देखिए लिखेंगे कैसे। जहाँ पे पाई 1 टाइम होता है, 2 पाई, 3 पाई, ये तो नंबरिंग पर डिपेंड करता है ना, 1 2 3। तो ऐसे लगभग में कितने बार जाना कि इतना हम यदि सॉल्व करते तो 13 π/6 आ जाए। तो देखिए ये आपका 6 है, 6 2 जा 2 पाई आप प्लस π/6। देखिए 6 2 जा 12 और 12 और 1 मिलकर 13 π/6 को, यानी 13 π/6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/6 बेसिक रूप से, ठीक है। अब देखिए 2 राउंड हो गया ना, यहाँ पे 1 राउंड 2 राउंड, या इधर से 1 राउंड 2 राउंड। तो जब 2 राउंड हो जाता है या 1 राउंड होता है पूरा, तो 180 पाई पे 180, 180 यानी क्या, एकदम सीधा स्टेट में आ रहा ना। तो स्टेट में क्या, ये इसको छोड़ देते हैं, यानी क्या, यानी ये जो पूरा 1 राउंड हो गया तो ये इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, आल पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये इसको रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज आप फार्मूला पे भी रखना चाहें, फार्मूला कि cos पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा इक्वल क्या था, cos थीटा। समझ पाए? इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, पाई में इतना 180 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या देखा जाएगा, हम cos इनवर्स और यहाँ लिख देंगे आप क्या, cos थीटा बाई cos π/6, ठीक। और जब इनवर्स और cos है तो ये कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या होगा, π/6 या रेडियन में चाहेंगे तो इसको यहाँ पे रेडियन को रिमूव करना चाहते हैं, 180 को आप क्या 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 3 जा 30 डिग्री हो जाएगा, बस हो गया आंसर। इस तरह से कोई भी चीज़ रहा तो आप ऐसे सिंपली से करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू में जो होता है साइन कॉस टेन, उनको रिमूव करने के लिए हम इसी का सहारा लेते हैं, एक और टर्स आल साइन टेन कॉस, पर कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा, 90 तक है तो ये इसमें जो है आपका सभी पॉजिटिव, 180 तक है तो ओनली साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कोसिक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 270 पे आता है तो टी पॉजिटिव यानी 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। एंड कॉस पे आता है 380 पे तो कास और कास का अपोजिट सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इस तरह सिंपली हम कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलना, यानी करते रहें और कराते रहें, देखते रहें। हाँ
देखो बच्चों, ये आपका कास इनवर्स हाफ है प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ है। इसको तोड़ना, ये जिसका वैल्यू जितना होगा कास के साथ, ये साइन के साथ जितना होगा इसको काटना, 3 या 2 काटना। इसको आप करोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 2π/3 आएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यहाँ का है tan इनवर्स √3 प्लस माइनस सेक इनवर्स -2। इसमें से करा इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। आप जानते हैं सिंपल सा, जिसको लिखिए tan इनवर्स √3 किसका होता है, तो tan 60 होता है। टेबल में आपको भली बात अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो 60 को आप लिखते हो कितना आता है, 60 है तो 6 त्रिक 18 यानी 3 दिस माइनस ये सेक इनवर्स। सेक में किसका -1/2 होता है, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कास का अपोजिट होता है। कास में 1/2 किसका होता है, तो आप जो है 30, 45, 60 पे आते हैं, तो कास 60 में पॉजिटिव होता है, और वही जब 120 में जाते हैं क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, उसी तरह ये जो इसका 120 हो जाएगा, सेक 120 को डायरेक्ट काटा रेडियन में लिखना, तो 6 × 12 36 के 18 2π/3। तो दिस कैंसिल, आप एलसीएम आता है आप लगा दीजिए, π/3 -2π/3। तो देखिए ये इक्वल है, पाई में से -2π जाए तो -π/3। तो ऑप्शन जो आपका सही है, बस हो गया। तो इस तरह से बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये आपका हम फार्मूला लेते हैं वीडियो का, इसमें से एक नंबर आता है आपका sin 3a का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है आपका। यहाँ पे लिखते हैं आप 3 sin a -4 sin क्यूब a, ये नाम फार्मूला होता है sin 3a का। अब इसी को यदि इनवर्स में लेना रहा है तो इनवर्स में कैसे लेंगे, इनवर्स यानी प्रतिलोम, तो क्या करते हैं आप, यहाँ लिखते हैं 3 sin इनवर्स। मान लीजिए हम x लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 यहाँ पर sin इनवर्स 3x - 4x³। ये इनवर्स वाला फॉर्मूला आता है। आप चाहेंगे प्रूफ करना, कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। हम इसको प्रूफ करना कि यार ये होता है, रियल में होता है कि नहीं होता है। तो इसी को है जो यहाँ पर दिया है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर इसमें हम जो सिर्फ साइन इनवर्स x को a माना, लेफ्ट, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x = साइन a हो जाएगा पक्का। हाँ, अब ये जो नॉर्मल फार्मूला हो तो उसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग इन 1। तो देखिएगा ये ना आपका है यहाँ से sin 3a = 3। ए को क्या, sin a को क्या लिख सकते हैं आप, बोलिए x लिख सकते हैं, x हो गया -4, इस sin को क्या लिखेंगे आप, x, तो q को तो qs हो जाएगा। अब यहाँ से साइन को हटाइए, इधर जो है आपका पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नॉट हो जाएगा ना यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 3x - 4x³ राइट। 3 एंड व्हाट इज ए वैल्यू, ए का ये वैल्यू टिक कर दीजिए, तो 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x³। आगे आपका यही हो गया आपका हैंस प्रूफ हो गया। इनवर्स के लिए सबसे पहले आपसे, उससे पहले आपको नॉर्मल फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दिया साइन इनवर्स
8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/46, ये इस तरह से। तो ये फार्मूला साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, पहले फार्मूला प्रूव कर लीजिए तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। कराएं कि डायरेक्ट बताएं? इसका फार्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y एंड रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए साइन इनवर्स x की जगह कितना 8/17 प्लस साइन इनवर्स है y की जगह 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स होता है, लेकिन इक्वल टू इसमें क्या कर रहा है, टेन इनवर्स बात कर रहा है। ठीक है, तो टेन वाले में हम सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आप इसको देखिए कैसे प्रूफ किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x को हम a माना लेफ्ट एंड साइन इनवर्स y को d लेफ्ट किया, राइट। अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर हम निकाला है a की वैल्यू, तो इधर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन ये हो जाएगा, इनवर्स है रिमूव हो जाएगा, फिर यहाँ पर y इक्वल टू साइन b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये चीज़ें है, लेकिन यहाँ पे साइन a साइन b, इसका कास a बाकी है, इसका कास b बाकी है। तो इसका फार्मूला आप लोग पढ़ते आए हैं क्या, कि साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 होता है। तो यहाँ पे साइन a दिया है, यानी कास फाइंड आउट करना, तो आप इसको इधर ट्रांसफर करते क्या होता है आपका, माइनस होता, यानी यहाँ पर आप निकाल दें कास a इक्वल टू रूट भी हो जाता है डायरेक्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब इस तरह यदि हम कॉस b रखेंगे, क्या लिखेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो देखिए 4 पद हो गए ना, साइन a साइन b कॉस a कॉस b। तो साइन a प्लस b का फार्मूला होता है आप लोग के लिए, a प्लस b आप लोग कैसे क्लास में पढ़ चुके हैं, लिखते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन, राइट। तो अब देखिए साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, x, और कॉस b को क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसा ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस कास a को क्या लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन b को क्या लिख सकते हैं y। ठीक, अब बताइए ये यहाँ से ये हटाएंगे साइन, तो किसमें यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस b, राइट है, तो ऐसे सेम रहेगा। तो है जब a प्लस b, तो यहाँ पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। हाँ, साइन इनवर्स x हो गया 1 माइनस साइन b, साइन b को क्या ले सकते हैं हम, y स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाई y आगे लिखना कोई दिक्कत भाई, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 बात वही होगा, 1 माइनस साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, यस। ठीक, तो और यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द a वैल्यू, साइन इनवर्स x, अब b की वैल्यू क्या आपका, साइन इनवर्स y, हाई सेम हो गया। तो देखिए वही चीज़ है ना आपका, तो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का फॉर्मूला था साइन इनवर्स में कि x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड y एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये रूट में क्यों आ जाता है, क्योंकि सिंपल सा तो है, साइन a को हम x सपोज कर लेते हैं ना, इधर आता है ये भी हो जाता है, लेकिन कास a और कॉस b वाला जो है हमें साइन में लाना रहेगा, तो ऐसे फॉर्मूला करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास की थीटा 1 होता है, कास की जरूरत पड़ता है तो साइन ट्रांसफर करते हैं, साइन की जरूरत पड़ता है तो कास की जरूरत पड़ता है। यहाँ साइन दिया तो कास में जरूरत पड़ा तो कास इस तरह निकाले हैं, ए है तो ए रखेंगे, बी है तो बी रखेंगे। ठीक है, तो अब इस पे देखिए, अब इसी की अकॉर्डिंग हम फार्मूला पे रख लीजिए। यहाँ पे x की जगह कितना है, 8/17
17 और b की जगह क्या है इतना, y की जगह कितना 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन इनवर्स इतना ऐसे करके आएगा, साइन इनवर्स करके आएगा। अब साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे किसमें, टेन वाले में। किस में लगाएंगे, 10 वाली से बैक में होगा, तीसरा या चौथा बताया गया है ना कि साइन अपन कॉस है, इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।